हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश कोर से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो जितने बच्चे क्लास 12 में और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश कोर है तो बिल्कुल विदाउट स्किप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखने वाले। तो बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और फिर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना। अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं है, हम थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट पढ़ते हैं, आप आंसर मिलाते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन स्पेलिस्ड। जो नेम लिखते हैं ना, इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन स्पेलिस्ड जगह बताना है इन नोटिस राइटिंग में। तो यहाँ पर बिलो द हेडलाइन, आफ्टर द डेट, एट द टॉप, एनीवेयर इन द नोटिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट द टॉप, सबसे ऊपर में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा आप फास्ट क्वेश्चन आंसर देखने का प्रयास कीजिए, हम अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। जी हाँ, इन अ लेटर टू एडिटर सैल्यूटेशन इज रिटन जस्ट आफ्टर। सैल्यूटेशन एडिटर, सैल्यूटेशन इज रिटन जस्ट आफ्टर, इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट बाद जो लिखते हैं सब्जेक्ट रहता है हम लोग का, है ना, सब्जेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या पूछा है? व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन द फॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर है उसमें आपको बताना है, यहाँ पर जस्ट आपको पहचानना है, फर्स्ट में कैपिटल होना चाहिए, देन स्मॉल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर में ए में देख सकते हैं दोनों में कैपिटल कैपिटल है, अब दोनों में देख सकते हैं स्मॉल स्मॉल है, दोनों में फर्स्ट लेटर जो है ना, पहला स्मॉल है फिर कैपिटल, ये तीनों रॉन्ग है। तो फर्स्ट हम लोग का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने बताया बिल्कुल सही, फर्स्ट कैपिटल देन स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 4 पे सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या पूछा है? इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज शुड बी। अब यहाँ बताया जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें लैंग्वेज का यूज किया जाता है तो इसके लिए लाउड होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पैसेज है, पढ़ लीजिए। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। आप पढ़ सकते हैं माई मदर का आगे तो माई मदर 866 से पार्ट से लिया गया। इसका लेखक का नाम क्या है? कमला दास। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को यहाँ से आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, है ना, आपके एग्जाम में पैराग्राफ इसी प्रकार आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़ लीजिए। नेम ऑफ द पोएम द गिवन लाइन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माई मदर 866 से लिया गया, ठीक है। ये जो पोएम है उसका नाम है माई मदर 866, इसको लिखा है कमला दास ने, कमला दास ने लिखा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कमला दास राइटर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए इसमें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथ बिकॉज। उसकी माँ पता है जब सोई थी तो मुंह बिल्कुल खुली हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाज डोजिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चों ने बताया बिल्कुल सही। जो कार चला रहे थे, पोइट ने ड्राइव कर रहे थे, पता उसकी मम्मी बगल में बैठी हुई थी, तो बिल्कुल इसकी मम्मी बिल्कुल विंटर की चांद जैसे, यानी कि जो विंटर की चांद का जो धुंधला होते हैं ना सर्दियों में, तो उसी प्रकार नजर आते थे, डेड बॉडी के समान दिख रहे, तो वही क्वेश्चन वहां से बनाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 पे सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 पे थोड़ा सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 फास्ट थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर पूछा इन द गिवन एक्सट्रैक्ट द फ्रेजेस रियलाइज्ड विद पेन इंडिकेट्स द पोइट्स। अब यहाँ पर आपको बताना है जो फ्रेजेस रियलाइज्ड विथ पेन इंडिकेट्स द पोइट्स। इसका राइट आंसर हम बिना लेट के, एंजाइटी नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, इन हेल्थ इल हेल्थ नहीं होगा, इल हेल्थ नहीं होगा, राइट आंसर होगा ट्रबल्ड पास्ट। ये लेखक बहुत परेशान हो गए थे, यानी कि ट्रबल पास्ट, बहुत परेशान हो गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आपको इस क्लास में स्टोरी कंप्लीट पढ़ाया गया, तो बिना लेट के आपको यहाँ पर आंसर थोड़ा मिला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू द, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा स्किप हो गया, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ गए। अकॉर्डिंग टू द पोइट द थिंग ऑफ ब्यूटी। पोइट के अनुसार थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? अ जॉय फॉर एवर, अ जॉय फॉर एवर। क्लास में आपको बताया गया था लाइक मून, रिवर, अर्थ, ये सब क्या है? अ जॉय फॉर एवर। ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चों ने, और अ थिंग ऑफ ब्यूटी किसने लिखा था? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जॉन किट्स ने लिखा था। किसने लिखा था? जॉन किट्स ने लिखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है। इसमें बताया गए थे जो हम लोग कहानी जो पढ़े थे द लास्ट लेसन, इसको लिखा है अल्फांसो डोडेट ने, ठीक है। ये आपको बताया गया था जो मिस्टर एम हेमल थे 40 वर्ष यहाँ पर क्या किए थे? सेवा किए थे। स्कूल का घटना आप पढ़,
इसका राइट आंसर देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही दिया। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल प्रोकास्टिनेशन, की टाल मटोल करके हम लोग ये है ना कि इतने बच्चे हैं टाल मटोल करके बिल्कुल फ्रेंच लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते हैं और फाइनली जर्मन का कब्जा हो जाते हैं। तो ये घटना आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं स्टोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता। हु इज मिस्टर लैम? मिस्टर लैम कौन थे? एन ओल्ड मैन थे जिसका एक टांग टीन के थे। ठीक है, आई होप कि आप बिल्कुल आसानी से जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे सभी बच्चे आ जाएंगे। हु गिव्स अस द इनसाइट इनटू द वर्ल्ड जियोग्राफिकल हिस्ट्री? अगर जियोग्राफिकल हिस्ट्री हम लोग को जानना है तो कहाँ पर जाना पड़ेगा? आज ही की क्लास में, शाम की क्लास में बच्चों को पढ़ाया गया था। मजहर, आसिक, समीर एंड मुक्तदा और भी कौन कौन बच्चे शामिल थे, आपको पढ़ाया गया था। आपको आंसर देना बनता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अ स्टडी ऑफ अंटार्कटिका स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कंटेंट है ना। आप अंटार्कटिका जब जाएंगे, कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट का अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गया। अ स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अगर आप जाएंगे तो वहां पर जियोग्राफिकल हिस्ट्री सीखने को मिलेगा कि हम लोग कितना अत्याचार किए पृथ्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की और सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या लिखा है? हु इज द ऑथर? नेक्स्ट थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा स्किप हो गया क्वेश्चन। वेट 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 प्लीज 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 वेट, प्लीज वेट। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो? इंडिगो पार्ट को किसने लिखा था? लुइस फिशर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक राजकुमार शुक्ला थे जो पुअर पीसेंट थे, स्टोरी में आपको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे थोड़ा फोकस रखिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या लिखा देखिए। व्हाट डिड रोगर्स मदर्स डिसाइडेड फाइनली? उसकी मदर ने फाइनली क्या डिसाइड करते? आई थिंक ये चैप्टर आपका स्किप हो गया है इस बार, है ना, फिर भी आंसर देख लीजिए। टू टेक हिम बैक टू फुल विजर्ड एंड गेट हिज स्मेल बैक। हालांकि इस चैप्टर इस साल थोड़ा रिमूव कर दिया गया सिलेबस से आपके 2025 में जो फाइनल बोर्ड होने वाला है ना, अभी कल ही है आप लोग का एग्जाम 13-14 फरवरी का, तो बिल्कुल ये स्किप हो गया, यानी कि रिमूव कर दिया गया चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन और ये आने वाला है। व्हाट वाज द नेम द स्कूल वेयर जित कलासा स्टडी? जित कलासा जहाँ पर पढ़ती थी, जित कलासा जहाँ पर जो नेटिव अमेरिकन लड़की थी ना, जहाँ अमेरिका में पढ़ाई करती थी, उसका स्कूल का नाम तो कैलिज अमेरिकन स्कूल, इसका राइट आंसर हो जाए अमेरिकन स्कूल। ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चों ने बताया बिल्कुल सही बताएं, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या पूछा है? वाई डू द सेलिब्रिटीज फील एम्बेरेस्ड मोस्ट ऑफन? एम्बेरेस मतलब शर्म क्यों करते हैं इंटरव्यू देने में? तो इसका राइट आंसर देखते कितने बच्चों ने, कल ही की क्लास में आपको पढ़ाया गया था और सुबह क्लास में आपको रिवाइज भी कराया गया था। तो बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यू, की क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा, तो इसलिए एम्बेरेस्ड फील करते हैं जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं इंटरव्यू देने में। आई होप कि आप सबको ही समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 पे सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16। द रेक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। जो रेक पिकर्स थे, आपको पता होगा साहिब और मुकेश का स्टोरी आपको पढ़ाया गया था। साहिब रहते थे सीमापुरी में रहते थे और ये ढाका से आए थे 1971 में और ये रेक पिकिंग का काम करते थे। आपको पता होगा वहां पर इसका कोई आइडेंटिटी नहीं था सिवाय राशन कार्ड का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और मुकेश कहाँ रहते थे? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुकेश क्या बनना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तब तक हम लोग आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। व्हेनेवर टेरर स्ट्रंक अगेन डगलस वुड स्टार्ट। जो आपको पता होगा कि हर बार ये हार नहीं मानते कि नहीं हमको सीखना है, यानी कि स्विमिंग सीखने में ये बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और सीख भी जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा टॉकिंग टू टेरर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? वेयर डू देयर लिव सैली टर्न? इसका राइट आंसर आपको बिना लेट के हम बता देते हैं। देखते कितने बच्चों ने अभी तक आंसर भी दे दिया, तो देखते कितने बच्चे थोड़ा आंसर मिला लेते हैं, फिर आपको बता दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल सही जवाब दे। इन देयर क्रम्पेड होल्स राइट आंसर हो जाएगा। लेट के क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। ठीक है, क्लियर रील्स आर द, इसका राइट आंसर आपको बताना है ना। जो क्लियर रील्स आर द का अर्थ हो जाएगा स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर, यानी कि साफ पानियों का धारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 सभी बच्चे अच्छे से पढ़िए थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन 20 पूछा है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम मीन्स। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम का मीन्स बताना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्लीसेंट एंड पीसफुल स्लीप, एक अच्छा शांतिपूर्ण नींद, जो आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी पार्ट में ये मेंशन किया गया था। ठीक है, आई थिंक आप अ थिंग ऑफ ब्यूटी पार्ट पढ़े होंगे, तो बिल्कुल आराम से जवाब आसानी से दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन 21 देखिए सभी बच्चे, क्वेश्चन 21 पढ़िए।
डेनिजन ऑफ अ वर्ड ग्रीन मीन्स का मतलब क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा रेसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट, वनों में निवास करने वाले। हु वांटेड टू फिल द मनी एट हैंड फ्रॉम वॉम, तो आपको बताया गया कि रोड साइड स्टैंड पार्ट से पार्ट लिया गया है, तो वहाँ से जो रोड साइड स्टैंड में फल सब्जियाँ बेचते थे वो किस चीज़ का डिमांड किए थे? सिटी वाले लोगों से पैसा मांग रहे थे कि थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, उसके वजह से हम लोग अमीर तो थोड़े ना हो जाएंगे, गरीब ही रहेंगे, लेकिन हम लोग का थोड़ा जीवन यापन आराम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, द रूरल फ्लॉक फ्रॉम सिटी पीपल। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए सभी बच्चे। क्वेश्चन 23 में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द पोइट वार्म्स द आर फ्रॉट हैव नो, अगर हम लोग वार्म करेंगे, अगर हम लोग यानी कि युद्ध लड़ाइयाँ करेंगे तो क्या नहीं बचेगा? दैट आर फॉट हैव नो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाइवर, यानी कि देखने के लिए कोई बचेगा या नहीं, इसलिए हम लोग को वार नहीं करना चाहिए। आपको ये बिल्कुल देखने को मिल जाएगा कीपिंग क्वाइट पार्ट में, जो बार तक गिनती करते हैं और ये रोकने बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। क्वेश्चन 24 में क्या सवाल किया गया? हाउ डज अबर्टो इको फाइंड द मच टाइम राइट टू सो मच। आपको पता होगा टाइम को कैसे यूटिलाइज करते थे? यूजिंग फ्री टाइम लाइक वेटिंग फॉर समवन, अगर किसी का इंतजार कर रहा है, अगर वो सीढ़ी तक आते आते कुछ ना कुछ लिख लेगा, ब्रेक टाइम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, यूजिंग फ्री टाइम, फ्री टाइम का यूज़ करते थे, बिकॉज टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ लिमिट। ठीक है, तो आपको भी टाइम को का महत्व समझना चाहिए। अभी फाइनल बोर्ड एग्जाम कल है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 25, वाई डज डेरी बिगेन टू वीप इन द एंड। लास्ट स्टोरी के लास्ट में डेरी, आपको पता होगा 14 साल का लड़का था जिसका फेस क्या हो गए थे? फेस बर्न हो गए थे, जल गए थे। और ये क्यों रो रहे थे लास्ट में? क्योंकि मिस्टर लैम डेड हो गए थे, जो सीढ़ी से गिरते हैं और ये डेड हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव पर्सन था। मिस्टर लैम एक ओल्ड पर्सन था और पॉजिटिव पर्सन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन 26 देखिए, बामा's ब्रदर वाज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स मैन। एक बार बामा जो है ना, उसका भाई से लैंडलॉर्ड ने क्या पूछे थे? हिज नेम। जब नाम से नहीं पता चला कि किस कास्ट के है तो स्ट्रीट पे पूछे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेम भी पूछे थे और स्ट्रीट भी पूछे थे, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर होगा। बामा आपको पता होगा वी आर टू ह्यूमन बींग्स पार्ट से है, जो मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड का एक दो पार्ट है, एक लॉन्ग कटिंग ऑफ लॉन्ग माई हेयर और वी आर टू ह्यूमन बींग्स। कटिंग ऑफ लॉन्ग माई हेयर जित कलासा ने लिखा है और इस बामा ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन रिडिकल्स द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर ने जो का मजाक, रिडिकल का मतलब होता है मजाक कैसे उड़ाएं। 10 डेज का लड़का ने, प्रिंस का उम्र कितना था? सो टाइम कितना था? 10 दिन हुआ था। जब एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि बच्चा मरेगा, तो बोला कि गुरुजी बच्चा तो मरेगा, लेकिन किससे मरेगा ये बताए, तब आपको जानेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 दिन का वो बच्चा थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज रिटन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट किसने लिखा है? पेब्लो नेरुदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाइए सभी बच्चे। क्वेश्चन 29 और लास्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने बिल्कुल बहुत ही नज़दीक है। वाई डिड मिस्टर एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ। वाई डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ, इसका राइट आंसर आपको थोड़ा सा इनमें से मैच हमको लगता है, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए चुनना चाहिए। नॉट हैविंग टॉट देम एन ऑफ फ्रेंच, हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं फ्रेंच लैंग्वेज, जिस कारण से आज बिल्कुल ये जर्मन के लोग कब्जा कर लिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट वन क्वेश्चन, आपको जवाब देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी बच्चे थोड़ा लास्ट क्वेश्चन मन से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है? जी हाँ, व्हाट फोर्स चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ फॉर एक्सप्लॉइटेशन। बच्चे क्यों मजबूर हो गए हैं ये इतना हाई टेम्परेचर में काम करने में? तो इसका राइट आंसर होगा पॉवर्टी के कारण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप 30 में से लगभग सभी क्वेश्चन का जवाब दिए। इसी प्रकार पढ़िए और लास्ट टाइम है, टाइम को इधर उधर बिल्कुल आपको खपाना नहीं है, टाइम को वेस्ट नहीं करना। यहाँ से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए क्लास को एंड करते हैं।